स्टूडेंट्स, मैथ एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हम आज एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे। उससे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन तो आपको 3.2 के बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो कोई मुश्किल ही आपको मिलेगा। तो बेसिक कंसेप्ट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, इसका जो हमारा है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम पूरे चैप्टर में एक ही सर्कल के बारे में बात करते हैं, यूनिट सर्कल। हमने पहले भी बताया है आपको, रेडियन कैलकुलेट करते वक्त आपको बताया था यहाँ पर एक्स डैश। इसका बेसिक कंसेप्ट में ज़्यादा फोकस किया गया है। ये ओ इसका सेंटर में है। कंसीडर ए यूनिट सर्कल। मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी जो रेडियस होती है वो 1 होती है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलता है 1 0, बी पे हमने मान लिया 0 1, सी यहाँ पे लिखा -1 0, और डी पे है 0 -1, क्योंकि रेडियस 1 की तो ये कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं हमारे। ठीक है, अब पी यहाँ पर कोई पॉइंट लेके चलता हूँ, मान लीजिए इसको मैं कह देता हूँ x1। ठीक है, आप चाहो तो ए भी कह सकते हैं आप इसको। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। PM इज परपेंडिकुलर टू x डैश को x। ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ये एंगल में लेके चलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। ठीक है, मतलब एंगल जो POM है वो हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, अब हम आपको बताया गया है पहले कि L = R थीटा होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क हम निकालना चाहेंगे। L की वैल्यू देखिए यहाँ पर, L R की वैल्यू 1 थी, थीटा था हमारा थीटा एंगल। ठीक है, तो L मिलता है एक्चुअली आपको थीटा के इक्वल है। याद रखिए, यहाँ पर रेडियन में हमने इस कांसेप्ट को बताया था कि L = R थीटा होता है। तो ये जो आर्क मिलती है हमारी, ये इसकी वैल्यू भी थीटा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर वगैरह सब ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, मैं ट्रायंगल लेके चलता हूँ POM। आप अच्छे से देखिए, POM। सबसे पहले मैं ये निकालना चाहूँगा, मैं लिखता हूँ OM/OP, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आप समझिए कि आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, चलो ये देखिए, OM एज इट इज लिखा, OP जो हमारी रेडियस थी, OP मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि OP जो है हमारा R, और R की वैल्यू 1 थी। तो देखिए OP × cos थीटा, तो OM आपको मिलता है cos थीटा। अच्छे से आप यहाँ तक देखिए एक बार, OM की वैल्यू हमने निकाल दी है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं लेके चलता हूँ ट्रायंगल POM में, इन ट्रायंगल POM। देखिए, मैं लिखता हूँ PM/OP = sin थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 10th क्लास में आपने सीखा था, लंब टेक कर्ण sin होता है। PM एज इट इज लिखा, OP की वैल्यू जो 1 थी, तो sin थीटा, मतलब PM हमें मिलता है sin थीटा। यहाँ तक आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ तक ये कंसेप्ट आप समझिए कि 2 हो गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे मिलते हैं। देखिए ए हमारा जो था यहाँ तक था, मैं ये कहना चाहूँगा A = cos थीटा, जो OM के इक्वल था, ये हमने निकाल दिया। और जो PM है वो B के इक्वल, B की वैल्यू sin थीटा हो गया। जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लिखते हैं। अब फिर देखिए, इन ट्रायंगल POM बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये एक थ्योरम होती है हमारी। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज हमारा PO² = ये बेस था हमारा OM², और जो परपेंडिकुलर है वो PM, तो PM²। देखिए, OM की वैल्यू भी निकाली थी, ये है हमारा cos² थीटा, और PM की वैल्यू भी मैंने निकाली थी, ये था हमारा sin² थीटा। और OP की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा 1, मतलब 1 = cos² थीटा प्लस में sin² थीटा। 10th क्लास में केवल आपको ये बताया गया था कि एक आइडेंटिटी है, क्यों होती है आपके सामने है।
एक बार आप यहाँ पर देखिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने कंसेप्ट ये निकाला था साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल थीटा था, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक हमारी आइडेंटिटी थी जो आपने 10th क्लास में अच्छे से याद की थी। अब इसी के बेसिस पे देखिए, मान लीजिए हम इसको डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नई आइडेंटिटी हम बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो साइन से ये कैंसिल, 1 प्लस में कोस बाई साइन आपने पढ़ा था, ये मिलता है आपको कोट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आपके सामने है, 10th क्लास में आपने ऐसे चीज याद किया था। अब यदि इसको साइन की जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या मिलता, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस बोथ साइड डिवाइड करते हैं, ये हमेशा याद रखिए, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। ये मिलता है आपको tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया 1, और 1 बाई जो कोस होता है ये होता है हमारा सीकेंट। मतलब आपको आइडेंटिटी मिलती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपने एज इट इज याद की थी। तो कुछ आइडेंटिटी और भी है जिनको हम आगे बताएंगे, एक बार आप यहाँ तक देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हम एंगल लेके चलते हैं, मैंने आपको बताया जो एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर एंगल क्या बनता है हमारा, यहाँ पर एंगल बनता 0, क्योंकि एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, हमने कोई मूवमेंट की ही नहीं, यहाँ पे 0। इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा, ए को मैंने प्रूव किया था, ए इक्वल टू कोस थीटा होता है और बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो हमारा बनता है 0, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है, और जो साइन 0 पे क्या मिलता 0। ये एक कंसेप्ट है हमारे लिए जो आपको याद भी रखना है, और कैसे हुए आपके सामने है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल हम लेके चलते हैं। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू ये तो था थीटा इक्वल टू 0, अब थीटा है π/2। देखिए ये एंगल लेके चलते हैं, यहाँ से जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए जो कोस है हमारा π/2 पे क्या मिलता है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट देखिए आप, यहाँ पर ये x का कोऑर्डिनेट ये 1, तो यहाँ पे 0, और जो साइन मिलता है हमें π/2 पे देखिए 1, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल आ जाता है हमारा यहाँ पर, ये एंगल बन गया 180 डिग्री का, मतलब थीटा हो गया पाई, तो कोस पाई पे देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट -1, और जो साइन पाई पे क्या मिलता है 0, आप चेक कर सकते हैं। मतलब पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम चौथे एंगल की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज थीटा मिल गया हमें, सॉरी ये जो एंगल था हमारा पाई हो गया, इसके बाद में ठीक है, ये जो एंगल बनता है हमारा 3π/2 270 का, ये 3π/2 ये 270 होता है, क्योंकि इसके बारे में देखिए हमने आपको पहले बताया था, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें π = 180 डिग्री होता है, तो 270 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस जो है हमारा 3π/2 370 पे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे 0, और जो साइन मिलता है 3π/2 इस पे मिलता है -1, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अब फिफ्थ है हमारा कंसेप्ट थीटा इक्वल टू 2π, मतलब 360 डिग्री पे क्या मिलता है, कोस देखिए 2π पे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ से एंगल शुरू हुआ है ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आ गया था एक कोऑर्डिनेट इसकी, यहाँ पे 1, और साइन जो 2π है यहाँ पे 0। स्टूडेंट्स एक यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करनी थी, यहाँ पर जो आपने ध्यान दिया हो अच्छे से, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 इफ थीटा क्या होता है यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर साइन किस पे 0 आया हमारा, देखिए आप यहाँ पर जो पाई है वो 2π है, मतलब ±π ±2π ±3π इन सब के, और जो ये हमारा है यहाँ पर कोई भी पाई हो सकता है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, मैं n लिख देता हूँ इसकी जगह पे, साइन n थीटा इक्वल टू 0 वेयर थीटा इक्वल टू पाई ± और n बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी भी इंटीजर पे हमारा 0 बन जाएगा पाई के मल्टीपल्स।
यहाँ पे आप कंक्लूजन देते हैं कि थीटा कुछ भी हो प्लस माइनस पाई हो तो जो पाई के मल्टीपल्स पे जीरो बन जाएगा। इसको मुझे लिखना है साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू एन पाई एंड एन बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। तो ये हमारा कंक्लूजन है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर आपको कोस का बताना चाहूंगा। देखिए कोस थीटा इक्वल टू जीरो, यदि थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 है। वही मैं ये कहना चाहूंगा थीटा हो पाई बाई 2 हो प्लस माइनस कुछ भी हो, 3 पाई बाई 2 हो प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 हो, ठीक है। मतलब देखिए कोस थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब पाई बाई 2 के जितने भी ओड मल्टीपल्स होंगे, आप ध्यान दीजिए पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल्स पे कोस थीटा हमारा जीरो होगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रूल्स है, एक बार आप इनको अच्छे से चेक कीजिए। देखिए कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था। मैं देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता हूँ आपको। कोशिकाएं थीटा होता है 1/sin थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था कि साइन थीटा किस पे जीरो होता है, इफ थीटा क्या हो, ये जो होते हैं n पाई पे, मतलब जो भी n मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, तो जो यहाँ पे थीटा ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थीटा इज नॉट n पाई, मतलब पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। या आप सीधा केवल इतना ही लिख सकते हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सीकेंड जो थीटा होता है ये होता है 1 कोस थीटा। अभी हमने पढ़ा था कि जो कोस थीटा होता है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है उस पे जीरो बन जाता है, तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली देखिए जो tan थीटा होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर भी थीटा जो है इस पे डिफाइन नहीं होगा यहाँ पर ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे। तो जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पर थीटा नहीं होना चाहिए, पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली n आएगा, n कोई भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं, मैं पहले लिख रहा था फिर बिठा दिया, किसी भी n पाई पे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, नया हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। देखिए जैसे पहले बताया आपको यूनिट सर्कल की बात करेंगे हम पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए आप ये जो है इस चैप्टर में आपको मेन कंसेप्ट ही देखना है। ये इसका सेंटर है 0 0 मिल गया, यहाँ पे ए लिया 1 0, B 0 1, C -1 0 और D है यहाँ पे 0 -1। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लेके चलता हूँ जिसकी कोऑर्डिनेट ये अपने डिपेंड करते हैं। आप इसको क्या लिखना चाहेंगे, P लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट A भी लिया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन किया, ये M है। मैं कहता हूँ कि PM इज परपेंडिकुलर टू x डैश ओ x, ठीक है। हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक बार और बताना चाहूँगा मैं आपको, क्वाड्रेंट के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। कार्टेशियन सिस्टम में आपने पढ़ा है। इसमें जो कोऑर्डिनेट हम लेके चलते हैं ये दोनों ही प्लस होते हैं। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए क्यू पॉइंट लिया मैंने। देखिए POM, मैंने यहाँ पर एंगल ड्रॉ, जो ये एंगल लेके चलता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर जो थीटा लेके चलता हूँ ये पॉजिटिव होगा। मैं देखिए यहाँ पर इसके बारे में पहले एक्सरसाइज में बताया था, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो थीटा मिलता है मेरा नेगेटिव होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर थीटा जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, ये आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि A - B, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये नेगेटिव हमने थीटा लिखा है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए इन ट्रायंगल POM, आप देखिए मैं पहले ओ ये निकालना चाहूंगा जैसे पहले बताया।
देखिए ओ एम बाई ओ पी इक्वल टू कोस थीटा। रेडियस जो इसकी यहाँ पर ओ पी है वो 1 है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो ओ एम बाई इसकी वैल्यू 1 कोस थीटा, और ओ एम जो है हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू ओ एम इक्वल टू कोस थीटा मिलती है। ये पहला स्टेप आप अच्छे से देखिए इसको। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, देखिए पी एम बाई ओ पी इक्वल टू साइन थीटा। आप देख सकते हैं पी एम इसकी वैल्यू 1 थी साइन थीटा, और जो ये बनता है हमारा बी पी एम इक्वल टू साइन थीटा। इसका नाम क्यों लिख दिया हमने, ये निकला बी निकला, हमने पहले भी किया था इसको, अब दोबारा से कर रहे हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट ट्रायंगल ए ओ क्या में लेके चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये बेस है या अकॉर्डिंग ये से, ठीक है। लिखता हूँ ओ एम बाई ओ क्यू इक्वल टू, देखिए यहाँ कोस माइनस थीटा। तो ओ एम की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर, ए इक्वल टू ओ एम, क्योंकि ओ क्यू जो है हमारा ये तो रेडियस है, ठीक है। ओ क्यू ये भी 1 हो जाएगा, तो ओ एम इक्वल टू कोस माइनस थीटा ये लिखा हमने। एक बार यहाँ तक देखते हैं, ये होगा हमारा 3। अब फिर हम ट्रायंगल ये लेके चलते हैं, इसी सेम ट्रायंगल में ये ओ क्यू है। तो देखिए मैं लिखता हूँ एम क्यू बाई ओ क्यू। देखिए थीटा में वो क्यू में थोड़ा डिफरेंस कीजिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इस क्यू की जगह कोई और नाम लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी, एल लिख दीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना। तो देखिए मैं अब इसको यूज कर रहा था, ओ एम निकाल लिया, मुझे निकालना है एम एन बाई ओ एन इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो एम एन ये थी वैल्यू हमारी माइनस बी की, आप चेक कर सकते हैं, और एम एन जो ओ एन था हमारा ओ एन इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि रेडियस 1 थी, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस थीटा, ये 4 है हमारा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन करते हैं, एक और यहाँ पर हम 3 को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कोस थीटा, यहाँ पर ए की वैल्यू कोस थीटा, मतलब फ्रॉम 1 and 3। देखिए कंपेयर कीजिए ए इक्वल टू कोस थीटा और यहाँ पर ये मतलब कोस थीटा इक्वल टू कोस माइनस थीटा, ठीक है। और हम कंपेयर करते हैं सेकंड एंड फोर्थ को। देखिए सेकंड ए बी की वैल्यू साइन थीटा, और यहाँ पर हमने निकाला माइनस बी इक्वल टू, हाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस बी इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें से बी को इस साइड माइनस को इस साइड लिखते हैं, तो माइनस साइन और माइनस थीटा। आप देखिए मतलब आपको मिलता है साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप इस साइन को इस साइड लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, इसको इस साइड चेंज किया साइन माइनस थीटा। आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आया है। मीन्स यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है हमारा इवन और ओड फंक्शन का, जो जिसके लिए हमने इतना कुछ बताया है। ये हमारा कंसेप्ट बनता है इवन और ओड फंक्शन का। इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए इवन फंक्शन में ऐसा होता है कि भी f माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और ओड फंक्शन में होता है f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यहाँ पे माइनस है। तो अब आप चेक कीजिए cos थीटा इक्वल टू, मैं इसको ये भी करके लिख सकता था यहाँ पर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, बात एक ही थी। मीन्स cos में क्या मिलता है यहाँ पर इवन फंक्शन मिलता है, इसका रेसिप्रोकल जो होता है सेकेंड माइनस थीटा, जिसको भी हम इवन फंक्शन कहेंगे। तो cos और जो सेकेंड होता है वो हमारे इवन फंक्शन होते हैं। अगर जो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, cos, tan, cot, सेकेंड और कोसिकेंट। तो जो cos और जो सेकेंड है यही दोनों इवन होंगे, बाकी सब ऑड फंक्शन होते हैं। मतलब यदि tan हम माइनस थीटा लिखते तो ये माइनस tan थीटा होता। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया है ये सारा हमारा इवन और ऑड फंक्शन के बारे में था, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, यहाँ पे डोमेन और यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज। देखिए
फंक्शन में लिखा जैसे कि साइन एक्स लिख दिया, एंगल पॉइंट भी हो सकता है। तो डोमेन इसकी क्या होगी, इसकी डोमेन होगी -1 से लेके 1 तक, इसके बीच में वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है। और रेंज जो मिलती है हमारी, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, डोमेन किसी भी रियल नंबर पे आप चेक कीजिए, आप इसको रेंज हमें मिलेगी -1 से 1 के बीच में। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए cos x, ये भी रियल नंबर पे डिफाइन कर सकते हैं आप, और वैल्यू हमें इसके बीच में वैल्यू मिलती है, ठीक है। तीसरा फंक्शन हमारा मिलता है tan x। देखिए tan x को मैंने ये बताया था sin x बाई cos x, तो ये डिफाइन किस पे नहीं होता था, आपको ध्यान हो तो ये डिफाइन नहीं होता था हमारा x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन होता, तो मतलब इसकी जो डोमेन मिलती है r माइनस यहाँ पे 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। और आप इसकी जो वैल्यू देखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, इसको नेगलेक्ट करके कोई भी आप पुट वैल्यू करोगे रियल नंबर, नेगलेक्टिंग दिस आपको रियल नंबर मिलेगा। और हमारा फंक्शन मिलता है, देखिए cot x लेके चलते हैं यहाँ पर, cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x। आपको ध्यान हो sin x यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू n पाई मैंने बताया था, तो सेम यहाँ पर रियल नंबर में से आप इसको नेगलेक्ट कीजिए, बाकी आपको रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जो साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेकेंड x फंक्शन होता है, ठीक है। हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, देखिए इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, n पाई को सब्ट्रैक्ट कीजिए आप इसमें से, ठीक है। और n कोई भी इंटीजर हो सकता है, आपको ये नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर -1 और 1, ठीक। शेम यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेकेंड x की बात करते हैं, ये r माइनस ऑड मल्टीपल्स को हटाइए यहाँ पर 2n+1 पाई बाई 2, ये जो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब रियल नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके बाकी सब, और यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा -1 से लेके 1 के बीच में। तो ये डोमेन और रेंज है, एक बार आप इनको अच्छे से चेक कीजिए, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए उसके बाद, ये जो इंटरवल है यहाँ पे मिस्टेक किया हमने, एक्चुअली ये हमारा ओपन इंटरवल आता है, नेगलेक्टिंग दिस नंबर, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कीजिए, डोमेन और रेंज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, हम कंसेप्ट कर रहे हैं, देखिए पीरियोडिक फंक्शन। देखिए a function is said to be periodic if there exists t greater than 0 such that fx plus t equal to fx, ठीक है। वही नंबर हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर साइन का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है ये 2 पाई होता है, इस पे हमें यही वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली cos पे हम 2 पाई प्लस x करते हैं तो cos x मिलेगा, tan पे हमें मिलेगा पाई प्लस x पे हमें सेम वैल्यू मिलेगी, और बाकी जो फंक्शन रहेंगे इसके जो रेसिप्रोकल है वे भी सेम पे डिफाइन होंगे। जैसे कि cot का है पाई प्लस x पे, तो ये cot x होगा। ये कुछ रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद जो देखिए साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके साइन कैसे होंगे एक बार आप देखिए इनको भी। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, x डैश y डैश, ठीक है। हम यहाँ पे पी पॉइंट लेके चलते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर के लिए कोऑर्डिनेट हमारा ओरिजिन यहाँ पर m दे दिया है, इसके कोऑर्डिनेट आप आपकी मर्जी है x y हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं थीटा, ये राइट एंगल है हमारा। उसके बाद में देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो लेंथ है ये x होती है, आपको ध्यान हो, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ है y होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो मैंने ये जो OP जो लाइन ली है, रिवॉल्विंग लाइन ली है यहाँ पे मैंने लाइन हम ड्रॉ करके चल रही है, ठीक है। रिवॉल्व कर सकते हैं इसको, किसी भी क्वाड्रेंट में घुमा सकते हैं। यहाँ तक आप इसको चीज चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं जो OP है इसको मैं मान के चलता हूँ R, ये x हो गया, y हो गया, R हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो हम पहले करते हैं साइन थीटा निकालते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, आपको ध्यान होगा 10th क्लास में तो पता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H, ठीक है। तो मतलब P/H इसके अकॉर्डिंग Y/R। उसके बाद देखिए cos थीटा, हम तीन फंक्शन को लेके चलेंगे, उसके रेसिप्रोकल आप अच्छे से देख लीजिए। बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब x/r। तो जो tan थीटा होता है हमारा होता P/B, ये P और ये B मतलब y/x आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ये था हमारा फर्स्ट। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंबल चेंज करते रहेंगे। साइन थीटा देखिए यहाँ पर ये था y/r। मैं आपको बताना चाहूँगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 to 90 डिग्री होता है, जो सेकंड होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री होता है। मतलब जो थीटा लाइन होता है ग्रेटर देन टू 90 डिग्री लेस देन टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा लाइन होता है ग्रेटर देन टू 0 डिग्री लेस देन टू 90 डिग्री इक्वल होता है, ठीक है। 90 से 90 से लेके 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो देखिए cos थीटा देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, हम नेगेटिव तो -x/r हम लिखा। जो tan थीटा होगा हमारा देखिए y/x, तो x नेगेटिव। ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव हो गई। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वो हमारा 180 डिग्री से ग्रेटर लेस देन टू 270 इसके बीच में होता है, 180 से 270 के बीच में। थर्ड में आप देखिए -x और -y होता है, तो साइन थीटा क्या मिलता है -y/r नेगेटिव। cos थीटा हमें मिलेगा -x/r ये नेगेटिव। और tan थीटा क्या मिलता है देखिए y/x था -y/x मतलब पॉजिटिव, चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखिए ये होता है फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ पर है 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में। देखिए इसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, क्योंकि पार्टीशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है इसको। तो देखिए साइन थीटा क्या मिलता है आपको y/r था, तो y नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया हमारा। cos थीटा देखिए आप x/r था, x पॉजिटिव यहाँ पर, ये यहाँ पे पॉजिटिव। tan थीटा क्या मिलता है आपको देखिए यहाँ पर -y/x मतलब -y/x, तो ये नेगेटिव हो गया। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में देखिए आप यहाँ पर tan नेगेटिव है, फोर्थ में देखिए cos पॉजिटिव है। इसके रेसिप्रोकल की बात अलग है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन और थर्ड में कौन होगा। ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की, बात फिर इसको देखिए। जो साइन उसके बारे में फिर से बात करते हैं। 0 to यहाँ पर हमने लिखा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 to 180 डिग्री और 180 डिग्री टू 270 और 270 to 360। आप यहाँ पे 0 to ऐसा लिख सकते हैं π/2, ये बात मुश्किल है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमने लिखा, ठीक है। देखिए 0 to 90 यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, इसको लिखते हैं A, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोशिकेंट, ये पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसमें होता है tan और cot। जो फोर्थ होता है ये होता है cos और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ठीक है। तो यहाँ से A लिखा, यहाँ पर S, यहाँ पर T और यहाँ पे C, इसको लिखते हैं ASTC मतलब एड सुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद करने का कंसेप्ट हमारा ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। भाई शुगर मिलाइए आप उसके कॉफी के अंदर, मतलब याद करने ऑल पॉजिटिव
एस का मतलब साइन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, सी का मतलब यहाँ पर कोस। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप इसको याद कर सकते हैं कि भी पहले में सभी पॉजिटिव हो गए, मैं 0 to 90, दूसरे में जो हमारा 90 to 180 में हमारा साइन भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल फंक्शन। तीसरा जो 10 पॉजिटिव और जो फोर्थ होता है कोस और सेकंड पॉजिटिव, अदर फंक्शन जो है हमारे नेगेटिव होते हैं। याद करने के लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, ये एक कंसेप्ट इसको याद करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब तक आप इन कंसेप्ट को नहीं देखेंगे आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। cos x इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x की वैल्यू यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालना। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक किसों को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, हमने लिया ए बी सी, एंगल का नाम यहाँ पे x लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, cos क्या होता है, माइनस को बाद में कंसीडर करेंगे। cos होता है b/h, तो ये 1 ये 2 आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस को यूज करते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और बेस 1 है और यहाँ पे ये है, इसको मैंने p कहा है यहाँ पर, p मतलब 4 - 1 = p²। तो p की वैल्यू मिलती है आपको रूट +-3। चलो आप इसको √3 मान लेते हैं। आप समझिए क्वेश्चन करने का तरीका और भी है। ठीक है, मैंने p निकाल लिया, मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर sin x हमें वैल्यू निकालनी, sin क्या होगा p/h। देखिए क्योंकि जो x है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब x जो है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से तो बड़ा और 270 के लेस, ये है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आप चेक कीजिए, साइन जो होता हमारा, मैंने बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली जो 10 होता है वो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो ये यहाँ पर p की वैल्यू थी -रूट, मैंने क्यों लिखी आपको समझ में आना चाहिए, h की वैल्यू को। सेम इसका रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंट x, इसका अपोजिट होता है h/p, मतलब 2 - √3। ठीक है, सेम आप लिख सकते हैं 10x p/b, p की वैल्यू √3/1, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। इसका रेसिप्रोकल होता है cot x, देखिए 1/√3 आप लिख सकते हैं। cos हमें दे रखा था, अब रह गया secant x। secant x क्या होगा h/p 1/2 सॉरी थोड़ा सा गलती लिखा मैंने, ये होगा h/b, h यहाँ पे होता है तो -2/1, या आप इसको -2 लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये था जब आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड को यूज करना चाहें। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए आप इसको मैं दूसरे वे से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा मेथड उसको देखिए, cos θ = 1, वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। अभी हमने इसको प्रूव किया था, तो यहाँ पे x थीटा की जगह x था, एंगल हम लिख सकते हैं x, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। मुझे sin स्क्वायर निकालना है, sin स्क्वायर x = 1 - में cos स्क्वायर x। तो देखिए 1 - cos की वैल्यू थी -1/2 का स्क्वायर 1, ये माइनस स्क्वायर का तो प्लस हो गया 1/4। आप इसकी वैल्यू निकालिए, 4 - 1/4 दैट इज 3/4। हम यहाँ पे sin x की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर आया ये 3/4, तो sin x क्या मिलता है आपको +-√3 और 2 का जो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। यहाँ तक आप दोबारा से देख सकते हैं, मैंने यहाँ की आइडेंटिटी यूज की। अब उसके बाद में देखिए sin x निकालना है मुझे, क्योंकि x जो है हमारे यहाँ पर लाई कर रहा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता तो -3/2 आप चेक कर सकते हैं। और जो कोसेकेंट x है हमारा, उसमें सॉरी जो पहले वे मैंने बताया था वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया, रूट का कंसेप्ट ध्यान नहीं रहा हूँ, मैंने 1 निकाल दिया। एक बार आप उसको दोबारा चेक करना, ये मिलता है -2√3। ठीक है, उसमें हमने क्या निकाला, एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये था 1 × √3 निकाला था,
उसकी वैल्यूज गलत निकाल दी, एक बार उसको दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। अब tan निकालते हैं हम यहाँ पर, tan x देखिए, tan क्या होता है हमारा sin बाई कोस होता है, sin की वैल्यू -√3/2 और cos की वैल्यू -1/2, इससे कैंसिल, मतलब √3 हो गया, और जो cot x निकलता है इसका 1/3 हो जाता है। secant हमारा जो होता है cos का रेसिप्रोकल -2 होता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। देखिए sin x = 3/5 और x इन द सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं दोनों मेथड को एक साथ बताऊंगा। आपकी बात देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p/h, ये 3 में 5 पाइथागोरस से आप इसको निकालिए, इसको हम लेंगे x मान, ठीक है। पाइथागोरस से निकालोगे, इसका हो जाएगा, इसी की जो वैल्यू मिलेगी आपको 25² - 9 मतलब 16 का ये 4 आ जाएगा। आप चेक करिए पाइथागोरस से, पाइथागोरस होता है x² b² प्लस परपेंडिकुलर, कर्ण का वर्ग बराबर आता है आपका प्लस लंब, तो sin x हमने निकाल दिया। अब मुझे निकालना cos x, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्मॉल टू होल, जो साइन होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव सेकंड। तो cos क्या होता है b/h, देखिए 4/5 ये नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल हम लिखते हैं secant x - 5/4। अब बात करते हैं tan x की, p/b, ये मतलब 3/4, सेकंड है तो यहाँ पे नेगेटिव, cot x क्या मिलता है आपको -4/3, और जो हमारा cosecant x है इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। एक तरीका तो ये था, दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, sin² x प्लस cos² x = 1, मुझे cos² x निकालना है, 1 माइनस में sin² x होता है 1 माइनस में 3/5 प्लस के, देखिए 1 माइनस में 9/25, 25 माइनस 9/25 बराबर है 16/25, तो जो cos x मिलता है प्लस माइनस 4/5, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, तो आप लिखना है यहाँ पे x = -4/5 और जो secant x है यहाँ पे -5/4, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप ऐसा मेंशन कीजिए, cos निकाल दिया, उसके बाद में tan x आप निकाल सकते हैं sin x/cos x, तो sin की वैल्यू थी यहाँ पर देखिए 3/5 और cos की वैल्यू -4/5, ठीक है, मतलब -3/4 जब निकालना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बाकी जो रह गए उसको आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट वे से निकालने की सेकंड वे से, ये हमारा एक ऑप्शन है, ये दूसरा मेथड है, तो जो आपको इजी लगे उससे आप निकाल सकते हैं। देखिए tan x = -5/12, दो मेथड बताऊँ तो मैं यहाँ पर भी वही tan होता है 5/12, आप इसको कैलकुलेट कीजिए 13 आएगा पाइथागोरस से, ठीक है। 12/144 5/25 दोनों को जोड़ा हुआ है, 74 का स्क्वायर रूट होगा 13। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है sin x this/this, सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, इसका रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं 13/5, फिर लिखते हैं cos this/this होता है तो -12/13, क्योंकि सेकंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप समझिए बात को, secant x -13/5, tan को दे रखा है cot x लिख सकते हैं -12/5, एक तो तरीका ये था। दूसरा tan², अभी हमने आपको बताया था कि भाई जो secant² x = 1 प्लस में tan² x होता है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस -5/4 हो गया हमारा 1 प्लस में 25/144, 144 प्लस में 25/144, 169/144, तो जो secant x है हमारा वो प्लस माइनस 13/12 निकलता है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो secant x यहाँ पे -13/12 और cos x इसका उल्टा हो जाएगा -12/13, ठीक है। अदर फंक्शन जो रह गए, cos का पता चल गया, आइडेंटिटी ये लगाइए आप, उसके बाद में sin² x प्लस cos² x = 1, यहाँ से sin की वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है, उसके बाद वो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6-10, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन आपको कैसे देंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया जो साइन का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है 2π लिखता है, मतलब 2π प्लस में x = sin x होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर
हम इसको कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये 765 दे रखा है, ये एक्चुअली 720 प्लस में 45 है। आपको पता होगा 2 पाई इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। तो हम इसको ये लिखेंगे यहाँ पर, देखिए साइन 2 पाई प्लस में 45 का पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है पहले एक्सरसाइज में। तो आपको ध्यान रहे, इस कंसेप्ट को यूज कीजिए, तो हमें मिलता है साइन पाई बाई 4। और देखिए स्टूडेंट, इसकी जो टेबल है साइन 45 की वैल्यू टेबल में आपको पता होनी चाहिए, साइन 45 होता है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको पता होगा कि कोशिकेंट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोशिकेंट एक्स होता है, ठीक है। तो पहले इसी को यूज करते हुए माइनस में आ गया यहाँ पर, और जो वैल्यू है 1410 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप भाई 360 का मतलब पाई होता है, हम इसको दुगुना करते हैं, 2 पाई मतलब 720 हो गए यहाँ, ये तो इससे भी ज़्यादा है। 360 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1080 डिग्री बनता है हमारा, 3 पाई बन गया, आप चेक कर सकते हैं, 1 मिनट। उसके बाद में 360 गुना में हम 4 करते हैं, देखिए यहाँ पर ये मिलता है 0 4 0 ऐसे 4 24 बच गए 2 12 2 14 1440 हो गए यहाँ पर। स्टूडेंट सारा ही कंसेप्ट ये हमारा गलत हो गया एक्चुअली। देखिए पाई यहाँ पर 180 डिग्री होता, मैंने इसी को गलत लिख दिया तो सारा गलत ऑटोमेटिकली हो गया। 360 की जगह करता 2 पाई, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाता हमारा 4 पाई, आप चेक कीजिए, ठीक है। अब ये तो था हमारा 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 6 पाई, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये था 2 पाई और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 पाई, आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मिलता है आपको 1440, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा 8 गुना में 180, 18 8 144 होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये आता है, मैंने पहले ही गलत लिख दिया था, तो ये होता है एक्चुअली। अब इसको जो है हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 गुना में 2 पाई, बात एक ही है। तो ये जितना बताया गया सारा कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन कंपेयर, कोशिकेंट माइनस था, यहाँ पे 4 गुना में 2 पाई, यहाँ पर देखिए इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये 1440 बनता है, 1440 में से हमने 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करते हैं। ये देखिए 2 पाई, एक रूल होता है हमारा कोशिकेंट 2 पाई एंड माइनस में x, ये माइनस में कोशिकेंट x होता है, याद रखिए आप, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ये हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है कोशिकेंट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो कोशिकेंट 30। अब जो साइन 30 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2, तो इसकी वैल्यू जो होगी इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको दोबारा से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan 19 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए मेथड बहुत सारे हैं हमारे पास करने के, मैं आपको इजी में बता रहा हूँ। पाई का मतलब होता है 180, इसके नीचे 3 है तो 3, मतलब ये 60 हो गया। तो 10 19 को मल्टीप्लाई कीजिए 114, 19 शिकायत तो 0 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा। अब देखिए जैसे आपको बताया गया था 2 पाई का मतलब 360 हो गया यहाँ पर। अब हम यदि 360 की टेबल लेके चलते हैं, गुणा करते हैं तो 720, ये भी नहीं है, 360 को 3 से गुणा करते हैं तो 1080 होता है। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 1080 तो हो गया, बट यहाँ पर 1140 है, प्लस 60 और करते हैं, मतलब 10 देखिए 3 गुना में 2 पाई, 3 गुनी 6 गुना में पाई, 1080 हो गया यहाँ पर, प्लस में 60। अब आप देखिए tan को हम इसमें लेके चलते हैं 2 पाई प्लस में 60, तो ये हमारा लगता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 60, इसकी वैल्यू हमें मिलती है tan 60 की वैल्यू 3, क्योंकि 2 पाई समथिंग कुछ भी ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसको लास्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव जाएगा 15, इसको हम 45 लिख सकते हैं, पाई बाई 4 कम होगा, ठीक है, क्योंकि 180 को 4 से भाग करोगे तो 45 होगा। देखिए आप तो माइनस कोट, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × 75 7, 15 × 15 × 60 और 7, ये हो गया
अब इसी प्रकार आप टेबल को के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर ये 720 में से समथिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं -4। देखिए 720 को मैं लिखता हूँ, ये हमारा हो गया 2 पाई मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 इंटू 2 पाई माइनस, इसमें से आप देख सकते हैं क्योंकि देखो 4 गुणा में 180 18 चौके 72, 720 होगा, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 45 को सब्ट्रैक्ट किया। अब आप देखिए ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन करता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो कोट होता है हमारा नेगेटिव, यहाँ पे दे रखा और ये थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आया, कोट 45, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे, और कोट 45 की वैल्यू जो होती है tan 45 की जगह 1 होती है, ठीक है। tan 45 पे भी 1 होता है, कोट 45 में भी 1 होता है, तो इसकी वैल्यू मिलती है आपको 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 है जो हमने सोल्व की है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है।